चंद्रयान-3 के एल्गोरिथम ने तो कमाल ही कर दिया। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक इतनी बढ़िया थी जिसको देखकर सारी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम गूंज रहा है। विक्रम लैंडर के सामने रूस, नासा और चीन के बहुत महंगे अंतरिक्ष यान भी हुए फेल। 20 अगस्त को रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ इसरो के चंद्रयान-3 पर ही टिकी हुई थी। हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। हर तरफ इसरो और चंद्रयान-3 की ही बातें हो रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी जिसे देखकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। आज पूरी दुनिया भारत की इस अपार सफलता के गुण गा रही है। 2014 में इसरो ने जो सपना देखा वह आज सच हो चुका है और चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे थे इस मिशन के अंतिम 15 मिनट, कैसे इस मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद, जानने के लिए बस थोड़ा सा धैर्य और रखिएगा। चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर की लैंडिंग के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत देश में टेंशन का माहौल बना हुआ था एवं जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी सभी की धड़कनें काफ़ी तेज होती जा रही थी क्योंकि इसी क्षण चंद्रयान-3 की लैंडिंग होने वाली थी और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली भी थी। इसलिए शाम के वक्त 5:20 पर जब इसरो ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तब 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल और टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से ही इसरो के साथ लाइव जुड़ गए और सभी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग होने वाली थी। इंतजार की इन घड़ियों में हर एक पल 1 घंटे के बराबर लग रहा था, लेकिन अंत में यह पल आ ही गया जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग उत्सुक थे और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए। तो आखिर क्या है आखिरी के उस 15 मिनट की सच्चाई जिसके बाद चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया? जानने के लिए चलते हैं विक्रम लैंडर के साथ इस रोमांचक सफर पर। शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान-3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन को दबाया और इसके ALS मतलब ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को एक्टिवेट कर दिया। यानी विक्रम लैंडर अब अपने आप ही खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस इस खूबसूरत नज़ारे को देखने वाले थे। तो अब इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर ने अपनी असली कमाल दिखाना शुरू किया और अपनी ऑर्बिट छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। रफ ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ही चांद की सतह की ओर जाना शुरू किया और धीरे धीरे गोल घूमते हुए नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, परंतु इसके अपने चारों बूस्टर इंजन को चालू करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी और करीब 11 मिनट 30 सेकंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को कम करके 1300 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर दिया और यह सतह से सिर्फ 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ ही रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। एल्टीट्यूड होल्ड फेज। लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें पहला था लैंडिंग में सहायक तारा और लासा सेंसर को ऑन करना और दूसरा काम था चांद से अपनी ऊंचाई को कम करके 6.8 किलोमीटर तक लाना। दोनों काम करने में इसे केवल 10 सेकंड का समय लगा। फाइन ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, लैंडिंग का यह तीसरा पड़ाव है चंद्रयान-3 की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही
छाया हुआ था। लेकिन आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में ही पार कर लिया। इस पड़ाव में विक्रम लैंडर ने न सिर्फ अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, बल्कि साथ ही साथ स्पीड को भी कम करके 6.60 किलोमीटर से 800 मीटर तक कर दिया। इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 0 हो चुकी थी, मानो ऐसे कि वह चांद की सतह के ऊपर बाहुबली के जैसे सीना ताने खड़ा हो। इस तरह केवल 3 मिनट में ही फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा हुआ और अगले 20 से 22 सेकंड तक इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपने आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली, वर्टिकल डिसेंट फेज। यह पड़ाव 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ और अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने पर पूरा होने वाला था, जिसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इस चरण में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से 0 हो चुकी थी। इसके बाद यह 22 सेकंड के लिए चांद के बदले हुए वातावरण में तैरने लगा। इस बीच इसके अंदर लगे 11 कैमरे और 9 सेंसर लैंडिंग के लिए सही जगह ढूंढ रहे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 की ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस एल्गोरिथम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टोरी करके सिर्फ 20 सेकंड में ही निर्णय ले लिया। और इसके बाद जैसे ही हमारी पलकें झपकी तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और चारों तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा। इसी खुशी में लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की अपार सफलता को देखकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान 3 की यह जीत भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। दोस्तों, विक्रम लैंडर ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली जहां जाने की हिम्मत नासा, रूस और चीन भी नहीं कर पाया। इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल की है। इतना ही नहीं, आप सभी को यह जानकर गर्व होगा जहां अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 मून मिशन का बजट 3000 करोड़ रुपए था, वहीं चीन के चांद ई मिशन का बजट भी 2000 करोड़ के पार था। वहीं इसरो ने यह काम सिर्फ और सिर्फ 615 करोड़ में ही कर दिखाया है। इसी कारण दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में इसरो के नाम की ही जय जयकार हो रही है। वही अमेरिका, रूस और यूरोप जैसी स्पेस एजेंसियां जो पहले इसरो की तरफ देखती तक नहीं थी, वो सभी स्पेस एजेंसियां आज इसरो के साथ स्पेस मिशन करने के लिए लाइनें लगाकर खड़ी हैं। सोचिए, आज इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को देखकर साउथ अफ्रीका में उपस्थित प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भी खुशी से गदगद हो गए थे और उन्होंने अपने भाषण में इसरो के वैज्ञानिकों की बहुत प्रशंसा की और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर पर उत्सव मना रहा है क्योंकि भारत अब चंद्रमा पर भी है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को चंद्रयान 3 का रोमांचक सफर पसंद आया और यदि आपको भी इसरो पर गर्व है तो कमेंट जरूर करें। और यदि आप भी चंद्रयान 3 को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।